हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत बायोलॉजी में हम कंकाल तंत्र देखेंगे। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र के बारे में देखेंगे। स्केलेटल सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र क्या होता है? हमारे शरीर का जो ढांचा होता है, हड्डियों का जो ढांचा होता है, वो वही कंकाल तंत्र कहलाता है। जैसे कंकाल तंत्र पर ही हमारा शरीर जो चल फिर करता है। खारा मतलब इसका एक निश्चित आकार है। नहीं तो अगर कंकाल तंत्र न रहे तो हमारे शरीर का कोई आकार नहीं होता, कोई निश्चित आकार नहीं। तो निश्चित आकार हमारे शरीर का जो है कंकाल तंत्र के कारण ही है। कंकाल तंत्र मानव शरीर को सख्त संरचना प्रदान करता है। हम लोग का जो सख्त संरचना, मजबूत संरचना जो है कंकाल तंत्र के कारण ही है। मानव का कंकाल एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिंग टिश्यू। संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। तो मानव का कंकाल एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक का बना होता है। मानव का कंकाल जो है एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे कंकालीय ऊतक, जिसको क्या कहते हैं, कंकालीय ऊतक या स्केलेटल टिश्यू कहा जाता है। जिसे स्केलेटल टिश्यू या कंकालीय ऊतक कहा जाता है। मानव का कंकाल जो है एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक का बना होता है। उस ऊतक को, जिसे हम कंकालीय ऊतक का स्केलेटल टिश्यू कहते हैं। इसके बाद है यह जो है, मतलब यह क्या, कंकाल जो है मांसपेशी तंत्र के साथ मिलकर शरीर को गति प्रदान करता है। कंकाल जो है, कंकाल हमारे मांसपेशी से मिल करके हमारे शरीर को गति प्रदान करता है। विभिन्न जीव जंतुओं में गति जो होता है, गति को इंग्लिश में लोकोमोशन कहते हैं। तो विभिन्न जीव जंतुओं में गति जो होता है, लोकोमोशन जो होता है, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार से जीव जंतुओं में दो प्रकार से गति होता है। एक होता है कोशिकीय गति। एक को कोशिकीय गति कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में सेलुलर लोकोमोशन कहा जाता है। सेलुलर लोकोमोशन कहा जाता है, कोशिकीय गति। एक दूसरा होता है पेशीय गति। जिसको मस्कुलर लोकोमोशन कहा जाता है। कोशीय गति मतलब कोशिका गति करता है, मतलब एक कोशिकीय जो जीव होता है उसके गति के बारे में कहा जाता है कोशिकीय गति, सेलुलर लोकोमोशन। एक होता है पेशीय गति, मतलब मांसपेशी से जिस गति होता है उसको हम पेशीय गति कहते हैं। तो पहला हम कोशिकीय गति को देखते हैं। कोशिकीय गति जो है सेलुलर लोकोमोशन को देखते हैं। यह केवल एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर एनिमल में देखा जाता है। एक कोशिकीय जीव कौन होता है? जैसे होता है अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, यूग्लिना होता है और अन्य बैक्टीरिया सब होता है। सब एक कोशिकीय जीव होता है। तो कोशिकीय गति किस में देखा जाता है? इसी सब में देखा जाता है। अमीबा में देखा जाता है, पैरामीशियम में देखा जाता है, यूग्लिना में देखा जाता है। एक कोशिकीय जीव जितना होता है उसमें कोशिकीय गति देखा जाता है। तो यह गति तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार कोशिकीय गति जो होता है तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार में कौन कौन है? तीन प्रकार में है, एक कूटपादीय गति होता है, जिसे स्यूडोपोडियल लोकोमोशन कहते हैं। पहला जो है कूटपादीय गति, जिसको इंग्लिश में स्यूडोपोडियल लोकोमोशन कहते हैं। दूसरा है सिलियरी गति, जिसे सिलियरी लोकोमोशन इंग्लिश में कहा जाता है। और तीसरा है कशाभिकीय गति, जिसको फ्लेजलर लोकोमोशन कहा जाता है। तो कूटपादीय गति किस में होता है? कूटपादीय गति किस में होता है? जिसे स्यूडोपोडियल लोकोमोशन किस में होता है? तो अमीबा में होता है। अमीबा में कौन सा गति होता है? तो कूटपादीय गति या स्यूडोपोडियल लोकोमोशन अमीबा में होता है। इसके बाद सिलियरी गति होता है, सिलियरी लोकोमोशन। ये किस में होता है? तो पैरामीशियम में होता है। सब एक कोशिकीय जीव है। इसके बाद कशाभिकीय गति, जिसको फ्लेजलर लोकोमोशन कहते हैं। इसको किस में होता है? तो यूग्लिना में होता है।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अमीबा में कौन सा गति होता है, तो कुटपादीय गति होता है। पैरामीशियम में कौन सा गति होता है, तो सिलियरी गति होता है। और यूग्लिना में कौन सा गति होता है, तो कशाभिकीय गति होता है। सबको इंग्लिश टर्म भी याद रखेंगे। कुटपादीय गति को हम स्यूडोपोडल लोकोमोशन कहते हैं, स्यूडोपोडियल लोकोमोशन कहते हैं। सिलियरी गति को हम सिलियरी लोकोमोशन कहते हैं। और कशाभिकीय गति को हम फ्लेजलर लोकोमोशन कहते हैं। किसमें कौन गति होता है, ये हो गया। इसके बाद है एक कोशिकीय जंतु में मतलब इस सब इस तरह टाइप का जितना जंतु है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना है, तो वही एक कोशिकीय जंतु में शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संवहन होता है। पदार्थों का उसके शरीर के अंदर जो होता है विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संवहन होता है। संवहन जो होता है कोशिकीय गति द्वारा ही होता है। उसके शरीर में जो संवहन होता है किसके द्वारा होता है, कोशिकीय गति के द्वारा ही होता है। फिर से देखते हैं इसको। एक कोशिकीय जंतु में शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संवहन जो होता है वह किसके जो होता है, वह कोशिकीय गति द्वारा ही होता है। कोशिकीय गति द्वारा ही पदार्थों का संवहन होता है एक कोशिकीय जीव के शरीर में। इसके बाद है, ये हो गया इसकी कोशिकीय गति हो गया। कोशिकीय गति को तीन भाग में बांटे थे, कुटपादीय गति, सिलियरी गति और कशाभिकीय गति। इसके बाद है दूसरा जो है, दूसरा पेशीय गति, जिसको मस्कुलर लोकोमोशन कहते हैं। दूसरा गति कौन है, पेशीय गति, जिसको मस्कुलर लोकोमोशन कहते हैं। यह सभी विकसित जंतुओं में देखा जाता है। हम लोगों में जितना विकसित जंतु है उस समय कौन सा गति देखा जाता है, तो पेशीय गति देखा जाता है, मस्कुलर लोकोमोशन देखा जाता है। और जो एक कोशिकीय जो विकसित जीव नहीं हो, सब एक कोशिकीय, उसमें देखा गया था क्या, कौन सा, कोशिकीय गति। और विकसित जीव में देखा है होता है पेशीय गति होता है, मस्कुलर लोकोमोशन होता है। अब इसके बारे में है कि सभी विकसित जीव जंतु, जितना भी विकसित जीव जंतु है के शरीर का निश्चित बनावट कंकाल तंत्र का ही होता है। जितना विकसित जीव जंतु जो है, जैसे हम लोग हुए, कोई जानवर हुआ, और जितना भी विकसित जीव जंतु है उसका जो एक शरीर का निश्चित बनावट होता है, किसके कारण से होता है, तो कंकाल तंत्र के कारण ही होता है। कंकाल के चलते ही हम लोग का निश्चित आकार होता है। तो वही कह रहा है, सभी विकसित जीव जंतु में शरीर का निश्चित बनावट कंकाल तंत्र के कारण ही होता है। हम लोगों में कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। हम लोग के कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया। हम लोग का शरीर में हड्डी जो है, दो तरह का हड्डी होता है। कंकाल हम लोग के शरीर में, जब हम लोग मतलब जितना विकसित जीव है उसके शरीर में दो तरह का हड्डी होता है। एक हड्डी जो होता है मुलायम होता है, एक हड्डी कठोर होता है। तो मुलायम हड्डी जो होता है उसको हम उपास्थि कहते हैं, यानी कार्टिलेज, इंग्लिश में उसको कार्टिलेज कहते हैं। और जो कठोर हड्डी होता है उसको हम लोग अस्थि कहते हैं, यानी बोन कहते हैं। तो यही है, हम लोग के कंकाल तंत्र दो भागों में बांटा जाता है। एक उपास्थि होता है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है, उपास्थि या कार्टिलेज। जैसे मुलायम हड्डी का, कान का हड्डी जो होता है मुलायम होता है, मतलब उपास्थि, अस्थि नहीं है, ये मेन हड्डी नहीं है, उपास्थि है। नाक का हड्डी जो है मुलायम होता है, यह उपास्थि में आ गया। चाहे जितना भी बड़ा बड़ा हड्डी होता है उसके ऊपर में, उसके शीर्ष भाग पर एक मुलायम परत होता है, वह उपास्थि होता है। तो ये उपास्थि कार्टिलेज जो है यह मुख्य रूप से सभी लंबी हड्डी, जितना भी लंबी हड्डी होता है के शीर्ष भाग पर होता है। जितना लंबी हड्डी है उसके शीर्ष भाग पर उपास्थि होता है। सभी ज्वाइंट में, जितना ज्वाइंट है, जितना मोड़ है हमारे शरीर में, जितना भी ज्वाइंट है वहाँ पर ही उपास्थि होता है। कान के बाहरी आवरण, जिसको पिन्ना कहते हैं, कान के जो बाहरी आवरण है ये भी उपास्थि का बना हुआ है। नाक के बाहरी आवरण, नाक का जो बाहरी आवरण है ये भी उपास्थि का बना होता है। तो उपास्थि से क्या क्या चीज़ बना हुआ है, उपास्थि क्या होता है, एकदम मुलायम हड्डी होता है। यह मुख्य रूप से लंबी हड्डी, सभी लंबी हड्डी के शीर्ष भाग पर, जितना लंबी हड्डी है शीर्ष भाग, हम लोग मीट खाते हैं या मुर्गा खाते हैं तो मुर्गा का जो लेग पीस होता है उसके कोना पर हम निश्चित लोग से खाता है, ऊपर का भाग खाता है, क्योंकि वो हड्डी ही उपास्थि मुलायम हड्डी होता है और खाने में उसको थोड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए इसको मतलब उपास्थि मुलायम हड्डी होता है।
तो ये उपास्थि जो है कार्टिलेज, यह मुख्य रूप से सभी लंबी हड्डी के शीर्ष भाग पर, सभी ज्वाइंट में, कान के बाहरी आवरण में एवं नाक के बाहरी आवरण में पाया जाता है उपास्थि। अस्थि अब है कि अस्थि को अस्थि से, मतलब हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो जिसको लिगामेंट कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है, जिसको अस्थि रज्जु भी कहते हैं या स्नायु भी कहा जाता है। अस्थि से अस्थि को, मतलब हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जो जुड़ा रहता है, हड्डी से हड्डी जुड़ा रहता है लिगामेंट द्वारा। लिगामेंट को अस्थि रज्जु भी कहते हैं हिंदी में, या स्नायु भी कहते हैं। तो हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है, यानी BBL, इसको हम कह सकते हैं BBL, मतलब बोन एल मतलब लिगामेंट, बोन से बोन को जोड़ता है कौन, एल मतलब लिगामेंट जोड़ता है। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि बोन को बोन से कौन जोड़ता है, तो एल मतलब लिगामेंट जोड़ता है। तो वही है, अस्थि को अस्थि से लिगामेंट या अस्थि रज्जु या स्नायु के द्वारा जोड़ा जाता है। कार्टिलेज में, कार्टिलेज मतलब कि मुलायम हड्डी, हमारे शरीर में जो मुलायम हड्डी है उसमें केवल क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। और जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है तब मजबूत हो जाता है हड्डी, तो मतलब मेन हड्डी हो गया, अस्थि हो गया। और केवल कैल्शियम फॉस्फेट जो पाया जाता है तो मुलायम हड्डी होता है। तो यही है, कार्टिलेज में केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों मिलकर के हमारे शरीर का हड्डी का निर्माण करता है, और इसमें कार्बोनेट नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, इसलिए हड्डी मुलायम हड्डी है। तो कार्टिलेज में केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। कार्टिलेज में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, केवल पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। अगर कार्बोनेट रहेगा तो मजबूत हो जाएगा, जिसके कारण यह मुलायम होता है। कार्बोनेट नहीं है, इसी चलते यह मुलायम है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है, जिसको उपास्थि कहते हैं, कार्टिलेज एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है। कार्टिलेज एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है जो ठोस एवं आंशिक मुलायम दोनों होता है, ठोस भी होता है और थोड़ा मुलायम भी होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज के बाहरी परत को, कार्टिलेज के बाहरी परत जो कार्टिलेज होता है उसको जो बाहरी परत होता है, उस बाहरी परत को पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। कार्टिलेज के बाहरी परत को क्या कहते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। कार्टिलेज के बाहरी परत को पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। कार्टिलेज का निर्माण भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था एम्ब्रायो स्टेज, जिसको इंग्लिश में एम्ब्रायो स्टेज, भ्रूणावस्था किसको, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, पेट में रहता है, तो उस स्थिति को हम भ्रूणावस्था कहते हैं। तो बच्चा जब माँ के पेट में रहता है उस स्थिति में मेसोडर्म सेल के द्वारा होता है कार्टिलेज का निर्माण। कार्टिलेज का निर्माण किसके द्वारा होता है, मेसोडर्म सेल के द्वारा होता है। मेसोडर्म सेल कहाँ, लीवर के मेसोडर्म सेल, तो मेसोडर्म सेल के द्वारा होता है किसका निर्माण, कार्टिलेज का निर्माण। भ्रूणावस्था में एम्ब्रायो स्टेज में जब माँ के गर्भ में रहता है उस स्थिति में मेसोडर्म सेल के द्वारा होता है कार्टिलेज का निर्माण। कार्टिलेज जो है हम लोग के शरीर में विभिन्न ज्वाइंट में गति करने में मदद करता है। कार्टिलेज के चलते ही हम लोग का ये हाथ चल फिर पाता है और गति कर पाते हैं कार्टिलेज के, क्योंकि मुलायम होता है, वही हम लोग को हिलाने डुलाने में, मोड़ने में मदद करता है। कार्टिलेज खत्म हो जाए, सब हड्डी के जोर से अगर कार्टिलेज खत्म हो जाए तो वहाँ क्या होगा, वहाँ एक तरह का दर्द पैदा हो जाएगा, वहाँ सूजन पैदा हो जाएगा, चलने में दिक्कत होगा। तो वही है कार्टिलेज का, कार्टिलेज हम लोग के शरीर में विभिन्न ज्वाइंट में गति में मदद करता है। जितना भी ज्वाइंट है हम लोग गति करते हैं कार्टिलेज की वजह से ही होता है। बोन में पाए जाने वाला प्रोटीन, बोन मतलब अब कुछ प्रोटीन के बारे में दिया है, कौन किस चीज़ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है कुछ दिया हुआ है। बोन में पाए जाने, बोन मतलब हड्डी में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको ओसिन कहते हैं। हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हड्डी में यानी बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कार्टिलेज में पाए जाने वाला प्रोटीन, कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कॉन्ड्रिन पाया जाता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है।
बोन में पाया जाने वाला प्रोटीन ओसिन है। कार्टिलेज में पाया जाने वाला प्रोटीन उसको हम कॉन्ड्रिन कहते हैं। इसके बाद है मसल्स में पाए जाने वाला प्रोटीन, मतलब मांसपेशी में, हमारे मांसपेशी में पाया जाने वाला प्रोटीन उसको क्या कहते हैं, मायोसिन प्लस एक्टिन। दो होता है हमारे मसल में पाया जाने वाला प्रोटीन। हमारे मसल में दो तरह के प्रोटीन, हमारे मांसपेशी में दो तरह का प्रोटीन पाया जाता है। क्या है, मायोसिन और एक्टिन कहते हैं। मायोसिन और एक्टिन दोनों पाया जाता है हमारे मांसपेशी में। इसके बाद हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन के चलते ही रक्त लाल होता है। रक्त लाल क्यों होता है, हमारा ब्लड, हमारा खून जो लाल क्यों होता है, किसके कारण से, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा खून जो होता है लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला प्रोटीन, उस हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। ब्लड में, हमारे ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन, हमारे ब्लड में, हमारे खून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हमारे खून में कई तरह का प्रोटीन पाया जाता है। जैसे ग्लोबुलिन तो पाया ही जाता है, ग्लोबुलिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, इसका फाइब्रिनोजेन हो गया, इसका हेपेरिन हो गया, एक हिस्टामिन हो गया। हमारे ब्लड में कई तरह का प्रोटीन पाया जाता है। कौन कौन सा प्रोटीन, एक हो गया ग्लोबुलिन, दूसरा होगा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा में होगा फाइब्रिनोजेन, चौथा में होगा हेपेरिन और पांचवा में होगा हिस्टामिन। मतलब हमारे ब्लड में 5 तरह के प्रोटीन पाया जाता है। पांचों प्रोटीन हमारे ब्लड में पाया जाता है। एक बार फिर देखते हैं कौन कौन प्रोटीन है, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है, हेपेरिन प्रोटीन है, इसका हिस्टामिन प्रोटीन है। हमारे शरीर में इतना प्रोटीन, हमारे ब्लड में इतना प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन, जब प्रोटीन का चर्चा हो ही रहा है तो और देख लेते हैं कहाँ कहाँ कौन प्रोटीन पाया जाता है। तो गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन, तो गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटामिन प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटामिन प्रोटीन पाया जाता है। अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। अंडा में एल्बुमिन पाया जाता है। इसके बाद दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन होता है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन जो है वह केसिन तथा कैरोटीन। केसिन, जब सफ़ेद दूध होता है तो उसमें केसिन प्रोटीन पाया जाता है, और दूध में थोड़ा थोड़ा पीलापन रहता है उसमें पाया जाता है कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध का पीलापन किसके कारण होता है, तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण दूध में हल्का पीलापन आ जाता है, कैरोटीन प्रोटीन के कारण। और दूध में जो उजलापन जो होता है एकदम उजला, किसके कारण होता है, तो केसिन प्रोटीन के कारण। तो दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन केसिन प्रोटीन होता है और कैरोटीन प्रोटीन होता है। एकदम सफ़ेद जो होता है उसमें केसिन प्रोटीन पाया जाता है, और तो हल्का हल्का पीलापन जो पाया जाता है दूध में, उसमें कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद है सोयाबीन में पाया जाने वाला प्रोटीन। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लाइसिन प्रोटीन। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लाइसिन प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, ग्लाइसिन प्रोटीन। इसका त्वचा में, हमारे त्वचा में पाया जाने वाला प्रोटीन जो होता है, त्वचा में प्रोटीन पाया जाता है अल्फा कैरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है त्वचा में। तो इस तरह से हम लोग कंकाल तंत्र को फिर से एक बार देख लेते हैं। कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र मानव शरीर को सख्त संरचना प्रदान करता है। मानव का कंकाल एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक, जिसे कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं, का बना होता है, जिसे कंकालीय ऊतक स्केलेटल टिश्यू कहा जाता है। यह मांसपेशी तंत्र के साथ मिलकर शरीर को गति प्रदान करता है। विभिन्न जीव जंतुओं में गति, मतलब लोकोमोशन जो होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है कोशिकीय गति और दूसरा होता है पेशीय गति। कोशिकीय गति को सेलुलर लोकोमोशन कहते हैं। यह केवल एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर एनिमल में देखा जाता है। यह गति 3 प्रकार का होता है। कोशिकीय गति जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक होता है कूटपादीय गति, जिसे स्यूडोपोडियल लोकोमोशन कहते हैं।
ये किस में होता है तो अमीबा में होता है स्यूडोपोडियल लोकोमोशन। एक होता है सिलियरी गति, जिसको सिलियरी लोकोमोशन कहते हैं इंग्लिश में, ये किस में होता है तो पैरामीशियम में होता है। एक होता है कशाभिकीय गति, जिसको फ्लेजलर लोकोमोशन कहते हैं, ये किस में होता है तो इगुलिना में होता है। इसके बाद है एक कोशिकीय जंतु में शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संवहन कोशिकीय गति द्वारा ही होता है। एक कोशिकीय जीव के शरीर के अंदर जो है पदार्थों का जो संवहन होता है कोशिकीय गति के द्वारा ही होता है। इसके बाद है दूसरा में था एक कोशिकीय गति था, दूसरा है पेशीय गति, जिसे मस्कुलर लोकोमोशन कहते हैं। यह सभी विकसित जंतुओं में देखा जाता है। सभी विकसित जीव जंतु में शरीर का निश्चित बनावट कंकाल तंत्र के कारण ही होता है। हम लोगों में कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा हम लोग के कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक उपास्थि होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। यह मुख्य रूप से सभी लंबी हड्डी के शीर्ष भाग पर सभी ज्वाइंट में, कान के बाहरी आवरण में एवं नाक के बाहरी आवरण में पाया जाता है। कौन? कार्टिलेज। इस पर अस्थि को अस्थि से मतलब हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है तो लिगामेंट जोड़ता है, जिसे अस्थि रज्जु स्नायु के द्वारा जिसे स्नायु भी कहते हैं, जिसे BBL से याद कर सकते हैं। बोन टू बोन एल मतलब लिगामेंट, बोन को बोन से लिगामेंट जोड़ता है। कार्टिलेज में केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह मुलायम होता है। कार्टिलेज उपास्थि एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है जो ठोस एवं आंशिक मुलायम दोनों होता है। कार्टिलेज के बाहरी परत को पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। कार्टिलेज के बाहरी परत को क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। कार्टिलेज का निर्माण भ्रूणावस्था में एम्ब्रायो स्टेज में मीजोडर्म सेल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मीजोडर्म सेल के द्वारा होता है। कार्टिलेज हम लोग के शरीर में विभिन्न ज्वाइंट में गति में मदद करता है। कार्टिलेज के चलते ही हम लोग के ज्वाइंट में गति होता है। अब कुछ प्रोटीन कहाँ कौन सा प्रोटीन पाया जाता हुआ है? बोन में पाया जाने वाला प्रोटीन ओसिन होता है। कार्टिलेज में पाया जाने वाला प्रोटीन कॉन्ड्रीन होता है। मसल्स में पाए जाने वाले प्रोटीन, मांसपेशियों में पाए जाने वाला प्रोटीन मायोसिन एवं एक्टिन दोनों होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन होता है। इसके ब्लड में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, हेपेरिन होता है, हिस्टामिन होता है। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटामिन होता है। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन ग्लूटामिन होता है। अंडा में पाए जाने वाला प्रोटीन जो है ग्लोबुलिन है। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन जो होता है केसिन एवं कैरोटीन होता है। उजलापन केसिन के चलते और हल्का पीलापन कैरोटीन के चलते। सोयाबीन में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है ग्लाइसिन होता है और त्वचा में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है अल्फा कैरोटीन होता है। तो इस तरह से कंकाल तंत्र का एक पार्ट कंप्लीट हो गया कंकाल तंत्र का, और इसमें और बहुत देखना है, तो जितना हुआ है इस बोर्ड पर उतना देखे हैं। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।